और रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी में जमकर उत्साह है। बता दें, प्रदेश भर में उत्सव मनाने की बीजेपी तैयारी कर रही है। 11 लाख लोग पोस्ट कार्ड पर पीएम मोदी को शुभकामना लिखकर आभार जताएंगे। पीएम मोदी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बता दें आपको, रायपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी में जमकर उत्साह है। प्रदेश भर में उत्सव मनाने की तैयारी में बीजेपी है। 11 लाख लोग पोस्ट कार्ड पर पीएम मोदी को शुभकामनाएं देंगे और पीएम मोदी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। पीएम मोदी के जन्मदिन को उत्सव में मनाने की तैयारियां बीजेपी कर रही है और बता दें आपको, 11 लाख लोग पोस्ट कार्ड के जरिए पीएम मोदी को बधाई देंगे और पीएम मोदी की जो नीतियां हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या माना जाए, जिस तरह से पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी में उत्साह है, 11 लाख लोग पोस्ट कार्ड के जरिए जो है जन्मोत्सव मनाएंगे, और क्या कुछ तैयारियां उनके जन्मदिन को लेकर? देखिए, बीजेपी ने इस पूरे कार्यक्रम को निर्धारित किया हुआ है कि 17 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक, 1 महीने तक ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही एक बिंदु है कि जैसे छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने 15 साल तक काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के प्रधानमंत्री बने, गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद से जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी जो 20 साल की राजनीतिक यात्रा है, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किए गुजरात में और प्रधानमंत्री रहते हुए देश के लिए उन्होंने जो काम किए, उन सारी उपलब्धियों को, उन सारी योजनाओं को बीजेपी एक पॉम्पलेट के जरिए लोगों तक पहुंचाएगी और प्रचारित करने का प्रयास करेगी कि बीजेपी ने क्या काम किया है जनता के लिए, और जो पूरी योजनाएं हैं, जो पूरी उपलब्धियां हैं, उसमें प्रत्येक बूथ स्तर पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उसे पोस्ट कार्ड के जरिए उसमें एक धन्यवाद ज्ञापन भेजेंगे प्रधानमंत्री के नाम कि आपने जो कार्य किया है वो बेहद सराहनीय है। तो ये एक बड़ा बीजेपी की ओर से कार्यक्रम ये रहेगा जिसमें ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि बीजेपी एकजुट है। छत्तीसगढ़ में उनके ही नेतृत्व में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी दोबारा सरकार बनाने के लिए संकल्पित है और ये जो पूरा 1 महीने का जो शेड्यूल है वो इसी भावना के तहत कार्य करेगा। तो ये एक प्रकार से प्रधानमंत्री के प्रति आस्था बताने का प्रयास है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, और ये बताने का भी प्रयास है कि बीजेपी ने जो कार्य किए हैं छत्तीसगढ़ में भी, उसको भी जनता के बीच पहुंचाना है। बिल्कुल धीरेन्द्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से 11 लाख लोग पोस्ट कार्ड के जरिए पीएम मोदी को बधाई देंगे, इस बधाई पत्र में क्या कुछ योजनाएं भी होंगी जो लोगों तक पहुंचाई जाएंगी? देखिए, इसमें बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया जाएगा। जैसे सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु ये है कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी, जिसमें लोगों को एक प्रकार से जो दिक्कतें आ रही थी अनाज को लेकर, उनकी आय नहीं थी उनके पास, और ये बातें सामने आ रही थी कि लोगों के पास खाने के लिए भी उपलब्धता नहीं है अनाज की। तो उस वक्त जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से जो अनाज मुफ्त में मुहैया कराया गया था, उस योजनाओं के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। ये इस योजना को लेकर महत्वपूर्ण एक बिंदु है। स्वच्छता अभियान का इसमें जिक्र रहेगा। इसके अलावा अन्य जो मुद्दे हैं जो राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उसको लेकर भी जिसमें जनमानस जुड़ा रहा, ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये एक बीजेपी की ओर से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है इस पूरे मूवमेंट के जरिए कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा हो और देश में नरेंद्र मोदी का चेहरा हो और इसके प्रति बीजेपी आस्थावान है, ये एक बताने का प्रयास। क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में भी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो लिहाजा छत्तीसगढ़ के लिहाज से बीजेपी की ये कैंपेनिंग महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये कैंपेन जिस तरह से चलाया जा रहा है, जन्म को भी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बीजेपी का ये बड़ा कदम है। आप बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।